पैक्स को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। आपके कर कमलों से ही अक्टूबर 2021 में पैक्स के कंप्यूटरीकरण का कार्य देश में पहली बार और उत्तराखंड से ही प्रारंभ किया गया था और आज राज्य में सभी हमारी जितनी समितियां हैं वो कंप्यूटरीकृत हो चुकी हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी आप सब लोगों को पता है कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए हमारे 41 श्रमिक भाइयों को सकुशल बाहर निकालने में, जहां हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रकार से, यानी कि देश के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, देश के अंदर जितनी मशीनरी थी, हमको पूरे देश से यहाँ पर सिलक्यारा में उत्तरकाशी में उपलब्ध करवाई। वहीं आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी हमें लगातार जितनी भी एजेंसियां गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, उन सभी का आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में हमको लगातार सहयोग मिलता रहा, जिसके चलते ही हम सिलक्यारा का मिशन सफल कर पाए और अपने श्रमिक भाइयों को सकुशल वहां से बाहर निकाल पाए। इसके लिए मैं जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 सालों की बात करें तो 9 सालों में उत्तराखंड के अंदर अनेक काम, ऐसे काम जिसके बारे में पहले सोचना भी बहुत दूर की बात थी, वो सारे के सारे काम धरातल पर आज उतर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसमें मैं बहुत विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और हम सब लोग आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय अमित शाह जी को सुनना चाहते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जहां उत्तराखंड में सेब, कीवी, मशरूम, श्री अन्न, जड़ी बूटियां आदि के उत्पादन द्वारा हमारे काश्तकार पूरी दुनिया को मेक इन इंडिया का संदेश दे रहे हैं, वहीं प्रदेश के अंदर लॉजिस्टिक पार्क, एरोमा पार्क, फार्मा तथा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बहुत तेज गति से आज काम चल रहा है, बहुत तेजी से इनका निर्माण हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या सिंगल विंडो सिस्टम हो, उनको व्यवहारिक रूप से धरातल पर उतारने में हमें कुछ परेशानियों का और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कठिन नियमों को हमने सरल बनाने का भी काम इसमें किया है। जब हम इन्वेस्टर समिट जब हमने प्रस्तावित की थी तो इसको सरल बनाने का काम भी किया है, उनको लिबरल किया है और 27 से अधिक पॉलिसीज को हमने नई रूप से यहाँ पर अमल में लाए हैं। बजट को नियंत्रित करने का भी प्रयास किया है। इन सभी नियमों और मानदंडों पर उत्तराखंड अब आज खरा उतरने का प्रयास कर रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार कर अनेक सेक्टरों के लिए सरल एवं पारदर्शी नीतियों को लागू करने का हमने प्रयास किया है, जिससे हमारे उद्योग बंधुओं को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए हमने संवाद की प्रक्रिया को भी अपनाया है। शुरुआत में जब हमने ये इन्वेस्टर समिट करने का निर्णय लिया था तो उस समय हमने सभी के साथ संवाद किया, सबके सुझाव लिए और विशेषकर मैं उत्तराखंड के जो हमारे पहले से स्थापित उद्योग हैं, उन उद्योग बंधुओं का सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो उन्होंने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया और पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर जितने भी उद्योगों के क्षेत्र में काम करने वाले इन्वेस्टर हैं, उन सभी को उत्तराखंड के बारे में ठीक प्रकार से हमारी बात को कम्युनिकेट किया। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इन्वेस्टर समिट द्वारा उत्तराखंड को लगभग 3.5 लाख करोड़ से भी अधिक के निवेशकों के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं और भी हमारे पास आगे के भी प्रस्ताव हैं, जिनमें से लगभग 44,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग का कार्य प्रगति पर है। भाइयों बहनों, मैं इस निवेशक सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वाले हमारे राज्य की पूरी टीम, हमारे मुख्य सचिव समेत सभी लोगों ने बहुत अथक परिश्रम किया है। पूरी टीम ने, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, अन्य डिपार्टमेंट के लोगों ने, इसके साथ साथ बहुत सारी संस्थाओं ने भी देश भर के अंदर और
दूसरे देशों में भी हमारे इन कार्यक्रमों को आयोजित करवाया और सभी लोगों तक हमारी बात पहुंचाने का काम किया। आज आशीष जी समेत जितने लोग यहाँ पर पधारे हैं उन सबका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अंत में मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप नए भारत का नया उत्तराखंड देश के ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने को भी